नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पितरों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे जो पितृपक्ष है वो प्रारंभ हो चुका है। क्या हम पितृपक्ष में मंदिर जा सकते हैं, तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, और जैसे कि हम दीपदान कर सकते हैं। हमें अपने पितरों के लिए कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, देखिए, पितृपक्ष जो होते हैं 16 दिनों के होते हैं। भादों की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन महीने की अमावस्या तिथि पर समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि शास्त्रों में कहा गया है कि 15 दिनों के लिए जो है हमारे जो पितृ है वो पृथ्वीलोक पर आते हैं, पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं और हमारे घर में ही हमारे साथ रहते हैं। तो इन 16 दिनों में 15-16 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए ही कार्य करने होते हैं। हमारे जो पितृ है भादों की पूर्णिमा पर आते हैं, शुरू हो जाता है हमारा पितृपक्ष श्राद्ध, और सर्व पितृ अमावस्या के दिन वे वापस अपने पितृलोक में चले जाते हैं। तो इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों के लिए कार्य करने हैं, उनका श्राद्ध करना है, पिंडदान करना है, जल देना है, तर्पण करना है और उनके लिए भोजन निकालना है। और दोस्तों, हमें प्रतिदिन जल देना चाहिए, अपने पितरों के लिए खाना निकालना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। जिस घर में जहाँ पर पितृ प्रसन्न होते हैं दोस्तों, तो उस घर से दुख, दरिद्रता, बीमारी, मानसिक रोग, तंगी सब दूर होते हैं। और जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, हमारे वंश में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, घर में खुशियाँ बनी रहती है, घर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती, रोग नहीं आते, और हमारे सभी कार्य खुशी से हो जाते हैं और मंगल हो जाता है। तो इसीलिए पितरों का आशीर्वाद हमें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 15-16 दिनों में हमें पितरों की सेवा करनी चाहिए दोस्तों। पितर हमारे खुश होंगे तभी भी हमें अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो पितरों के तर्पण करना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए, पितरों का पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। तो इसके लिए हमें भगवान की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा और स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने सारे कार्यों से फ्री होकर सबसे पहले अपने भगवान जी की मंदिर में पूजा कीजिए दोस्तों। फिर अपने पितरों की कीजिए। आप चौकी बिछाकर भी पितरों की पूजा कर सकते हैं। पितरों का फोटो रख कर और वहाँ पर भोजन रख दीजिए। थाली में जो भी आपने बनाया है, खीर पूड़ी और जो भी बनाया है आपने, बिना लहसुन प्याज का मीठा बना लीजिए, कुछ मीठी रोटी बना लीजिए और पानी रख दीजिए और अपने पितरों को जल दीजिए। तो ये इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और पितरों की जब पूजा करते हैं दोस्तों, तो हमें नीले काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर संभव हो सके तो सफ़ेद ही वस्त्र हमें पहनने चाहिए। और पितरों के फ़ोटो के सामने भी हम दीपदान कर सकते हैं, और अगर चौकी लगाई है तो वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। और वो फूल माला भी हमें अपने पितरों को पहनानी चाहिए। और मंदिर में जाकर भी हमें अपने पितरों के लिए दीपदान करने चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पितृ खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले और जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाए दोस्तों। तो इसके लिए हमें कच्चा दूध लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं, कूसा डालना है और पिंडी पर अर्पण करना है। और शाम के समय भी हमें मंदिर में जाकर पिंडी के निर्मित, भगवान भोले के निर्मित अपने पितरों के लिए दीपदान करना है। और पीपल के वृक्ष में भी आप प्रतिदिन दीपदान करिए। काले तिल, दूध, फूल डालकर अपने पितरों के नाम से वहाँ पे दिया जलाइए और पीपल वृक्ष को सींचिए। तो हमारे पीपल वृक्ष में भी हमारे पितरों का वास होता है, इससे भी हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और हमें पितरों 15 दिनों में दोस्तों में दान भी करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिला सकते हो, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, कौवे को खिलाइए। और 15 दिनों के दौरान इन सभी चीज़ों को हमें खाना खिलाना है। और छज्जे पर भी आप जल दे सकते हो, अगर आपके आसपास जगह नहीं है छज्जे पर भी जल दे सकते हो, बालकोनी में दे सकते हो। अपने पितरों को निर्मित जल देना बहुत ज़रूरी है। और शाम के समय हमें अपने घर के दरवाजे पर भी पितरों के लिए एक दीपक प्रज्वलित करके ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ का आगमन
होता रहता है, क्योंकि 15 दिनों के दौरान पितर हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं और वे हमें देखते हैं कि हमारे परिजन हमें याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वे खुश है या नहीं खुश है। अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में दोस्तों दुखों का क्षय हो जाता है। और हमारे पितृ जब पृथ्वीलोक से अपने पितृलोक जाते हैं तो वे जब खुश होकर जाते हैं तो हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए हमें दान तर्पण जल देना चाहिए और दान करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो आप उस सारे 15-16 दिन जो होते हैं पितरों के, रोज़ के भोजन निकालिए, पितरों के नाम से जल दीजिए, पितरों के नाम से दान कीजिए, ज़रूरतमंद को खाने खिलाइए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भी खाना खिला सकते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनकर और अच्छे से रहना चाहिए ताकि पितृ जो हमें देखते हैं, हमें देखकर उनकी आत्माओं को दुख ना पहुँचे। तो हमें ये सारे कार्य अपने इन 15-16 दिनों में करने चाहिए। इससे हमारे पितरों की जो आत्मा है तृप्त हो जाती है, खुश हो जाती है। जहाँ ऐसे कार्य होते हैं दोस्तों वहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं। और जो कोई अपने पितरों के निर्मित कार्य नहीं करते, उन्हें भोजन नहीं देते, पानी नहीं देते, जल नहीं देते, तर्पण नहीं करते, दान नहीं करते, ज़रूरतमंदों की सेवा नहीं करते और पशु पक्षियों को मारते हैं, गाय को रोटी नहीं खिलाते, कुत्ते को रोटी नहीं देते, किसी भी पशु पक्षी कौवे को नहीं खिलाते, तो उससे जो है पितृ हमारे नाराज़ हो जाते हैं। और जब हमारे पितृ नाराज़ हो जाते हैं तो दोस्तों घर में आर्थिक तंगी स्थिति होने लगती है, आर्थिक तंगी हो जाती है और हमारी स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए हमें अपने पितरों को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में नहीं कर रहे हैं, मान लिया किसी तीर्थ स्थल पर जाकर कर रहे हैं तो ये और भी अच्छा होता है। जैसे कि आप हरिद्वार चले गए या गंगा घाट पे कहीं भी जाकर अपने पितरों का पिंड दान करते हैं, उनको श्राद्ध करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, उनके लिए मंत्र करवाते हैं तो हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वे तृप्त होकर अपने पितृलोक जाते हैं और हमें अपना बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो हमें 15-16 दिनों में दोस्तों यही सब कार्य करने चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में।